हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्ट व्हिटमैन की बायोग्राफी एंड इनके वर्क्स को। वॉल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिकन लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट फिगर है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अमेरिका को समझना है तो आपको वॉल्ट व्हिटमैन के वर्क्स को पढ़ना होगा, उनको समझना होगा। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है एंड पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी बायोग्राफी की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 31 मई 1819 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट ही वॉज डाइड ऑन 26 मार्च 1892। और जो इनकी डेथ है यानी कि जो इनका फ्यूनरल हुआ था उसको एक पब्लिक इवेंट की तरह मनाया गया था। नेक्स्ट ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। ये पोएट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं एंड साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। हालांकि इनसे पहले भी काफ़ी लोगों ने फ्री वर्स में काम किया है, उस पर लिखा है, लेकिन जितनी इफ़िशेंसी से इन्होंने उस पर वर्क किया उतना किसी ने नहीं किया, इसलिए इन्हें ऑफन फादर ऑफ फ्री वर्स भी बोला जाता है। जब सिविल वॉर था उस टाइम पे ये वॉशिंगटन डीसी चले गए थे और वहाँ पे जो वॉर में जो घायल लोग थे उनकी इन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी सेवा की थी, हेल्प की थी वॉल्ट व्हिटमैन ने वहाँ पे जाके। और उस टाइम पे अब्राहम लिंकन जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। और इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये राल्फ वाल्डो इमर्सन जो कि एक ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उन उनसे भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। और इनके वर्क्स में भी ट्रांसडेंटलिज्म और रियलिज्म का जो है एक कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। एंड इनके वर्क्स काफ़ी जो हैं हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जैसे कि इनका एक फेमस कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, वो एक कंट्रोवर्शियल वर्क था उसकी ओवर सेंसुअलिटी को लेके। नेक्स्ट है ऑन द असैसिनेशन ऑफ लिंकन ही रोट टू पोएम्स। दो पोएम इन्होंने अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन पे एज एन एलिजी लिखी थी, जो कि ओ कैप्टन माई कैप्टन, एंड एक थी व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। ये दो पोएम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड हिज फ्यूनरल वॉज इन पब्लिक इवेंट, मैंने बताया था आपको। एजरा पाउंड जो कि एक मॉडर्निस्ट पोइट हैं, उन्होंने इनके बारे में लिखा, बोला कि अमेरिकाज पोएट, ही इज़ अमेरिका, कि वॉल्ट व्हिटमैन जो है अमेरिका के पोएट हैं, ही इज़ अमेरिका। नेक्स्ट इज इनका जो पोएम है उसको देखें, वेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एलिजी है 16 सेक्शन में ऑन द डेथ ऑफ लिंकन। इसमें मेनली जो लेमेंट होता है यानी कि जो दुख मनाया जाता है वो मनाया जाता है बॉडी की डेथ पे। पोएट का ये मानना है कि जो सोल है वो इमॉर्टल है एंड जो वो जो भी लेमेंट करता है वो डेथ ऑफ द बॉडी की डेथ पे करता है। इसमें तीन सिंबल्स हैं, जैसे द स्टार जो सिंबल है वो लिंकन को दिखाता है एंड जो लाइलैक है वो ह्यूमन लव को, एंड जो हर्मिट थ्रस्ट है विद द पोएट ऑफ द सोल उसको इसमें दिखाया गया है। डेथ को डार्क मदर इसमें बोला गया है। और साथ ही कहा कि जो एक बर्ड है वो सॉन्ग गाती है कि वेलकम डेथ, वो डेथ का वेलकम करती है, इस तरीके से इसमें बताया गया। ये पोयम हम कह सकते हैं ड्रामेटिक है इन स्ट्रक्चर। तो ये एक लॉन्ग एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ लिंकन। नेक्स्ट है आपका ओ कैप्टन माई कैप्टन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में भी ये पोएम है। ये एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ लिंकन। 24 लाइन की ये पोएम है, 3 स्टेंजास में है, 8 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा। असैसिनेटेड बाय जॉन वैक्स बूथ। ये एक एक्टर था थिएटर में, इसने अब्राहम लिंकन का असैसिनेशन कर दिया था, यानी कि उन्हें उनकी हत्या कर दी थी। जब सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में तो अब्राहम लिंकन ये चाहते थे कि स्लेवरी का एंड करना चाहते थे और वो उसमें सक्सेस भी हो गए थे, लेकिन उनका असैसिनेशन कर दिया था। इसकी जो ओपनिंग लाइन्स है, लाइन पूछी जाती है वो है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज डन। नेक्स्ट है, वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। तो इसमें जो कैप्टन है वो अब्राहम लिंकन को बोला गया है कि कैप्टन किस तरीके से जो अमेरिका की नाव है, जो शिप है, उसको पार ले जाता है, लेकिन ले जाते लास्ट में वो कैप्टन की ही डेथ हो जाती है कि मेरा जो कैप्टन है वो नीचे गिर गया है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, इस तरीके की
इसमें जो लाइन्स हैं वो बताई हैं। नेक्स्ट इनके अदर वर्क्स की बात करें तो फ्रैंकलिन इवांस और द इनएब्रिएट 1842 में ये पब्लिश हुआ था। ओनली नोवेल रिटन बाय हिम। वॉल्ट व्हिटमैन ने सिर्फ एक नोवेल लिखी है जिसका टाइटल है फ्रैंकलिन इवांस। इसमें इन्होंने वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था। नेक्स्ट है द हाफ ब्रीड, 1846 में ये वर्क आया था इनका। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ ग्रास। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इनका वर्क रहा है। ये पोइट्री कलेक्शन है मेनली। सबसे पहले ये जो पहला कलेक्शन था इसका वो आया था 1855 में, 4 जुलाई 1855 में अनोनिमसली पब्लिश हुआ था। एंड इसमें जो भी खर्चा आया था वो इन्होंने खुद से किया था उसकी पब्लिकेशन में। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है इसको बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी भी कंसिडर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई एज्यूम वॉट यू सेल एज्यूम। इस तरीके की कुछ लाइन्स हैं जो पूछी जाती हैं। एंड इसकी जो थीम है मेनली लव, सेक्स, रिलीजन, साइंस, ये थीम इसमें रखी गई है। एंड इसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड इसी में है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ग्रास। पोम्स हैं विटमैन की, एनिमल्स है। वॉल्ट विटमैन भी इनकी ही एक पोएम है जो कि लीव्स के कलेक्शन में आती है। इसमें ये वर्क हम कह सकते हैं हाईली जो है ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। नेक्स्ट इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। इसमें पोएट ने मतलब एक एज्यूम किया है कि वो अमेरिका के लोगों का जो सॉन्ग है उसको सुन रहे हैं, नींद में भी उनको सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। डेमोक्रेटिक वर्क्स इनके काफ़ी हैं। आई हियर इट वॉज चार्ज अगेंस्ट मी। इसमें मतलब ये इन्होंने बताया है कि जो भी क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ चल रहा है वो सारा मुझे पता है, बिकॉज ये काफ़ी एक माना जाता था कि जो विटमैन है वो होमोसेक्सुअल है और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती थी इनकी लाइफ में पूरा, तो वो इसमें इन्होंने बताया है। नेक्स्ट इज पायोनियर्स, ओ पायोनियर्स। Next is The Sleepers. Ports to come on the beach at night, a glimpse, and when lilacs last in the dooryard bloom, O Captain, my Captain, Passes to India. Passes to India जो है एक स्पिरिचुअल पोएम है एंड एक कॉन्वर्सेशनल पोएम हम इसको कह सकते हैं। इसमें स्वेज कैनाल की जो ओपनिंग है उसको इन्होंने सेलिब्रेट किया है वॉल्ट विटमैन ने। तो ये इनके मेन वर्क्स हैं। मेनली तो 2 वर्क से पूछा जाता है, अदर वर्क्स के नेम पूछे जाते हैं या फिर लाइंस यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो लाइंस की हम बात करें तो ये हैं जैसे कि आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल। लीव्स ऑफ ग्रास से ली गई है ये पोयम। ये लाइंस जो हैं इसमें या तो कभी कभी लाइंस देखे ये पूछा जाता है कि किस पोएट ने लिखी है या फिर वर्क का नाम, मेनली पोएट ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नेक्स्ट इज समथिंग डियर इज मोर इमोर्टल इवन द स्टार्स, ऑन द बीच एट नाइट से ये लाइन्स ली गई हैं, ये काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। Next, art like trees and shrubs had a natural growth. Next, I think whoever I see must be happy. Song of the Open Note की ये poem line है. Next, I dream in my dream all the dreamers of the other dreamers. The Sleepers जो इनकी poem है उससे ये लिया गया है. Next is the melodious character of the earth, the justified mother of man. फेसेस जो इनकी पोएम है उससे लिया गया है। कम लवली एंड सूदिंग डेथ ये लिया गया है आपका व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम से। नेक्स्ट इज माई कैप्टन डज नॉट आंसर हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, ओ कैप्टन माई कैप्टन। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। वैसे तो काफ़ी सारी लाइन्स हैं लेकिन ये मेन लाइन है। इसके अलावा जो लाइनें रह गई हैं वो मैं आपके जो MCQs करवाती हूँ उसमें मैं इनको इंक्लूड कर लूँगी। तो ये एक वॉल्टमैन के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।